नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं वो स्टॉक टाटा ग्रुप का आप कह सकते हैं एक स्टॉक है। ये स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर का है और वो निवेशक जो यहाँ से बहुत लंबे समय के लिए एक ऐसा एफएमसीजी स्टॉक ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आप एसआईपी मोड कर सकते हो, जहाँ पे हर एक गिराट में आप बाइंग कर सकते हो। मुझे लगता है ये स्टॉक आपके काम आ सकता है। और देखिए, ये स्टॉक के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा ये स्टॉक कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, किस तरह एक साइलेंटली ये एक्विजिशन स्प्री पे चला गया है, किस तरह साइलेंटली ये कुछ ऐसे ब्रांड्स डेवलप कर रहा है जिसकी चर्चा कम होती है। और जो आप कह सकते हैं आम मानस जो आम लोग हैं उनके बीच ये स्टॉक उतना ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती है। पिछले कुछ समय इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, ऊपरी तरह से कुछ गिरावट आई और वो निवेशक जो एक एसआईपी स्टॉक भी ढूंढ रहे हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक मुझे लगता है जो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है और एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट आप स्टॉक को कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अभी भी 80% से ज़्यादा के जो आप कह सकते हैं व्यूअर हैं वो ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसके साथ शेयर करें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अब चलते दोस्तों एनालिसिस की तरफ। देखिए, वीडियो को आप कह सकते हैं टुकड़ों में देख सकते हैं, थोड़ा 2x स्पीड कर लें, या आप कह सकते हैं कि ये जो थोड़ा आप कह सकते हैं बीच बीच में काट करके देखिए, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो एक आपको कैसे क्या कह सकते हैं दोस्तों कि आपको परेशानी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इतना लंबा वीडियो कौन देखता है। प्रॉब्लम ये है कि जो एनालिसिस के वीडियोस होते हैं वो इतने ही लंबे होते हैं, ठीक है। तो अब चलते सीधा एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों टाटा प्रोडक्ट्स की। ये इनका ओवरऑल ब्रांड है, ठीक है। आप देखें, टाटा सॉल्ट ये लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड है इंडिया का, टाटा टी सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड है इंडिया की, टेटली थर्ड लार्जेस्ट टी ब्रांड है यूके की और लार्जेस्ट टी ब्रांड है कनाडा की। और टेटली को ही टाटा कंज्यूमर ने एक्वायर किया दोस्तों, ठीक है। हिमालयन ये नंबर 1 नेचुरल मिनरल वाटर है दोस्तों ब्रांड इंडिया का, थोड़ा प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर में से आता है दोस्तों। टाटा संपन्न, और मैं ये टाटा संपन्न जैसे ब्रांड को लेकर के ना बहुत बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से अन्य जो आप कह सकते हैं कंपनीज हैं उनके मसाले या चीज़ों में खबरें आ रही हैं, टाटा संपन्न ऐसा आप कह सकते हैं ब्रांड बन सकता है जो इनका फ़ायदा उठाए और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के निकलेगा। चिंग चाइनीज़, ठीक है, ये देसी चाइनीज़ ब्रांड है। 8 o'clock, इसके बारे में कम लोग जानते हैं, ये 4th लार्जेस्ट दोस्तों कॉफ़ी ब्रांड है यूएसए की। ऑर्गेनिक इंडिया, जी हाँ, ऑर्गेनिक इंडिया भी टाटा कंज्यूमर के अंडर आता है, ठीक है। ये तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। 15.2 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू आया था फाइनेंशियल 24 में और 104K का कह सकते हैं आप मार्केट कैप है कंपनी का। 263 मिलियन से ज़्यादा हाउस होल्ड में इंडिया में है और 4 मिलियन ज़्यादा रिटेल आउटलेट में आपको ये मिलता है। 4,500 ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं वर्ल्ड में और ये टॉप 10 एफएमसीजी कंपनीज में आता है इंडिया में। देखिए, टॉप 10 आता है इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेडविंड है आने वाले समय में इसकी बढ़ने की। और जिस प्रकार से इसने एक कह सकते हैं एक्विजिशन स्प्री में एक स्टॉक गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो एक चर्चा हो गई भाई ब्रांड्स की। ये कंपनी का आप कह सकते हैं बिजनेस स्नैपशॉट है। आप देखिए यहाँ पे रेवेन्यू आप देखेंगे तो जो इंडिया के बेवरेजेस हैं जिसमें ये चीज़ें आती हैं, देखिए की ब्रांड्स हैं टाटा टी, ये कॉफ़ी, हिमालयन, 1324 करोड़ आया है। रेवेन्यू में 3% का जंप है। अब मैं आपको बता दूं, ये 3% जंप आपको कम लग रहा होगा, लेकिन जो ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर गया ना पिछले कुछ समय में, वो बहुत ज़्यादा डिमांड के गैप में गया, यानी डिमांड उतने ज़्यादा अच्छे रहे नहीं है, ठीक है। आप देखिए, जो इंडिया का जो फूड है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे आप तो उसमें 20% का देखने को मिल रहा है। और जो इंडिया का फूड ब्रांड क्या क्या है, टाटा सॉल्ट, टाटा संपन्न, टाटा सोलफुल, स्मिथ एंड जोन्स, जी हाँ स्मिथ एंड जोन्स भी इसी ब्रांड के अंडर आता है। यूएस कॉफ़ी, ये जो 8 o'clock था दोस्तों, यूएस कॉफ़ी, इस पर रेवेन्यू ग्रोथ में 3% का जंप आया था। इंटरनेशनल टी, टेटली, टी बैग्स और गुड अर्थ, ये भी इन्हीं के ब्रांड्स हैं। इसमें 9% रेवेन्यू ग्रोथ था। ये नॉन ब्रांडेड बिजनेस और ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यहाँ पे चर्चा कही जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो
यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई कौन से सेक्टर में कहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, कहाँ पे गिरावट हो रही है, और कंपनी का एक नॉन ब्रांडेड बिजनेस भी ऐसा है जो एक अच्छा खासा पोर्शन रखता है दोस्तों अपने पास। आप आएंगे कि भाई देखिए, आपको आज के समय में जो आपका ट्रेडिशनल रूट है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। मॉडर्न ट्रेड में जो लगातार नई नई इनोवेशन हो रही है वहाँ पर भी आपको जाना पड़ेगा। और देखें आप यहाँ पे मॉडर्न ट्रेड में चैनल ग्रोथ में 9% की जंप है, कंट्रीब्यूशन टू इंडिया सेल्स में 14%, एसक्यू ऑन शेल्फ 50 है, और आप देखें यहाँ पे ई कॉमर्स में आप देखेंगे 35% का जंप है। ठीक है, ई कॉमर्स में आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन टू इंडिया सेल्स में कितना दे रहा है, अभी 11% है, यानी यहाँ पे हेडरूम बहुत ज़्यादा है। इंडिया की फूड ग्रोथ देखेंगे 70% की हुई है। देखिए यहाँ आपको इतना ज़्यादा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि बहुत ही छोटा हिस्सा था, और ई कॉमर्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आप देखिए प्रीमियम सॉल्ट सेलिंग्स इन सॉल्ट रेवेन्यू में 42% रहा है ई कॉमर्स के लेकर के। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब आते हैं आगे चल के, 1 मिनट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। नियरली एक लॉन्च कंपनी ने किया है हर 7 दिन में इस साल, यानी कंपनी लगातार नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है। आप देखिए चाहे डिस्ट्रप्शन में हो, कंपनी लगातार प्रीमियमाइजेशन कर रही है। ठीक है, कंज्यूमर के कन्वीनियंस को लेकर के जो पैकेट्स रहते हैं वो के उस हिसाब से काम कर रही है कंपनी, और हेल्थ और वेलनेस में भी कंपनी फोकस कर रही है। तो आप समझिए भारत के एफएमसीजी में जो जंग है वो किस तरह बढ़ने वाली है, और यही कारण है कि जो भारतीय बाजार का एफएमसीजी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी दिखा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ एफएमसीजी में करेंटली आपको अगर निवेश करना है, इकट्ठा बहुत बड़ा मत करें, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। आने वाले समय फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ कुछ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं बता दूं मॉनसून अच्छा जाता है तो ये तमाम चीज़ों के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा अच्छे मॉनसून का वो HUL होगा, डाबर होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक इनकी कंपनी है जिन्हें एक्वायर की थी, इसके बारे में यहाँ परफॉर्मेंस है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, वरना आगे चल के हम इसकी भी चर्चा करेंगे। ओके, ये कंपनी का इंटरनेशनल ऑपरेशन है भाई। ठीक है, चाहे वो UK हो, US, कनाडा हो, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात चर्चा कर दूँ कि भाई रेवेन्यू UK से 11% का जंप है। ठीक है, वैल्यू मार्केट शेयर आप देखेंगे तो 20.1% है। USA में आप देखोगे कॉफ़ी रेवेन्यू में 2% का जंप है। आपको बताया था 8 o'clock जो कॉफ़ी है, कनाडा में 9% का जंप है। और अभी ये तीनों ही इकॉनमियाँ बहुत बुरी स्तरों पे है। US तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, बट ये कनाडा और UK की हालत क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सर्च करोगे ना यूट्यूब में तो आप समझ में आएगा कि वहाँ हालत किस से बद से बदतर होती चली जा रही है। ठीक है, ये कंपनी परफॉर्मेंस हाईलाइट है, अब इतना ज़्यादा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉज कर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं ये। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ चर्चा करते हैं कहाँ पर भाई, हाईलाइट्स को लेकर के। देखिए कंपनी का आप कह सकते हो भाई कि जो मार्केट शेयर एक्सपेंशन है इंडियन सॉल्ट में वो हो रहा है। इंडिया का जो सॉल्ट सेगमेंट है उसके मार्केट शेयर में 50 बेसिस पॉइंट की आपको जंप देखने को मिल रही है। ये कह सकते हैं MAT बेसिस आप कह सकते हो कि भाई एक साल में रेवेन्यू के हिसाब से बात हो रही है, टचिंग इट्स हाईएस्ट एवर मार्केट शेयर ऑफ 39.9%, यानी लगभग भारतीय बाजार का 40% जो सॉल्ट का मार्केट शेयर है वो टाटा के पास है। ठीक है, आप देखें जबकि इंडिया टीम में कंपनी ने 50 बेस पॉइंट का मार्केट शेयर लूज़ किया है MAT बेसिस। अब आप देखें, और ये किस क्यों दिखा रहा है, आपको पता होगा कि भैया जो टी है आजकल वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन से फेस कर रही है, और इसके साथ ही साथ जो वॉल्यूम ग्रोथ आई थी वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश रही थी इनके लिए। आप यहाँ पे पाएंगे दैट वी बिलीव बोथ द सेम पोटेंशियल टू गेन अ शेयर इन फाइनेंशियल 24-25-26 लेड बाय पोर्टफोलियो प्रीमियमाइजेशन, डिफरेंशिएटेड लॉन्चेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन। कहा यह जा रहा है कि सॉल्ट में अभी भी बहुत पोटेंशियल मार्केट शेयर गेन करने का, इसके साथ ही साथ जो टी है वहाँ पे भी इस बार मार्केट शेयर आपको गेन करने को मिलेगा। ओके, कंपनी लगातार स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कर रही है इनोवेशन को लेकर के। कैसे आप देखें यहाँ पे नए प्रोडक्ट में लगातार इन्वेस्ट किया कंपनी ने, लगभग 100 लॉन्चेस किए हैं पिछले 5 सालों में, 100 लॉन्चेस इन द पास्ट 5 ईयर्स, और हर हफ्ते एक नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल ईयर 24 में। ठीक है, और जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है इनके नए प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट लॉन्च इन द पास्ट 3 ईयर, और नए प्रोडक्ट कौन से कहा जा रहा है जो पिछले 3 साल में आप कह सकते हैं लॉन्च किए गए हैं, उनका जो रेवेन्यू में
जो कंट्रीब्यूशन है आप देखिए यहाँ पे हैज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम 0.8% फाइन 22 5.1%, यानी जहां 1% से भी कम था रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, वो बढ़ करके नए प्रोडक्ट में 5% से ऊपर हो गया है। और लगातार जो स्टेडी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है दोस्तों, ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये मिड टीन तक आ सकती है, यानी जो 5% से ये बढ़ करके 13-15% तक भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। आप आगे देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ ग्रोथ बिजनेस, कंपनी के जो ग्रोथ बिजनेस है, ग्रोथ बिजनेस किसके कहते हैं दोस्तों, जो ब्रांड बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो गए हैं, जैसे सैचुरेशन मोड में नहीं आ गए हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे आप देखें यहाँ पे ग्रोथ बिजनेस जो टाटा संपन्न बात किया, सोलफुल बात किया, और जो कंपनी थी ना दोस्तों नॉरिशको, जो कंपनी ने एक्वायर किया है, इनके तीनों के रेवेन्यू में 40% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 में। ठीक है, जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दोस्तों वो अब 18% का हो गया है दोस्तों ऑफ इंडिया ब्रांडेड सेल कंपेयर टू 6%। ठीक है, जो ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था ना वो आप कह सकते हैं 18% हो गया है, जो फाइनेंशियल 20 में मात्र 6% था। इतना ही नहीं, कंपनी ने जो कैपिटल गुड्स की एक्विजिशन की है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। कंपनी ने जो कैपिटल गुड्स की एक्विजिशन की है दोस्तों, और ऑर्गेनिक इंडिया जो ब्रांड है will likely result in revenue share of growth business increasing to 30% of India sales। और जिस तरह से इन्होंने इतने बड़े बड़े ब्रांड का एक्वायर किया है वो 30% आपको होते दिखाई देंगे आप कहते हैं इंडिया की सेल्स में। एंड वी मॉडल ग्रोथ बिजनेस टू स्टार्ट अर्निंग इन फाइनेंशियल 26 विद रिडक्शन इन डेट लार्जर स्केल एंड सिनर्जी बेनिफिट। मेन जो गेम चेंजर होगा आपको देखने को मिलेगा वो होगा फाइनेंशियल 26, जो तमाम जो डेट है, तमाम जो इश्यूज हैं, और इन ब्रांड को मिला करके जो इनकी जो सिनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इकट्ठा आपको काम करते हुए दिखाई जरूर देगी। ओके, अब आप यहां देखोगे स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। अब बात कर लेते हैं भाई कुछ इंटरनेशनल बिजनेस की। तो देखिए ऑल 3 जोग्राफीज, जो भी तमाम तीनों जोग्राफीज हैं दोस्तों, इन इट्स इंटरनेशनल बिजनेस उन्होंने एक हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। यूके की जो रेवेन्यू है दोस्तों उसमें 11% का जंप था कांस्टेंट करेंसी के टर्म में। यूएस और यूके, यूएस ने 2%, यूके ने 9% की कांस्टेंट करेंसी के टर्म पे रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर पे। और देखिए प्रॉब्लम ये ना विद डिफ्लेशन, जी हाँ इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है कमोडिटी प्राइसेस में, और एंड रिवाइव इन डिमांड, जो इंटरनेशनल बिजनेस का जो एबिट मार्जिन है वो ऊपर आता दिखाई देगा आपको 267 बेसिस पॉइंट पे ईयर ऑन ईयर, यानी इंटरनेशनल बिजनेस से कुछ अच्छी खबर आती हुई आपको आने वाले समय में दिखाई देगी। ओके, तो देखिए ऑलमोस्ट जो तमाम चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में हो चुकी होंगी कि भाई कहाँ पर आप कह सकते हैं आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिल रही है, कहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। हाँ, एक चीज़ है दोस्तों, टाटा कंज्यूमर को लेकर के कंपनी स्टॉक जो है थोड़ा चल चुका है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि हर एक डिप में ये स्टॉक अच्छा है। नो डाउट अगर आपका निवेश का जो प्लान है वो काफ़ी लंबे समय का है, आप एक ऐसा एफआई स्टॉक ढूंढ रहे हैं, टाटा कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक है जो आपके कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में हो सकता है, जिसके पास इमेंस आप कह सकते हैं पोटेंशियल है ग्रोथ का। बट यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक फोरम में अवेलेबल थी मैंने उसी को आपके सामने रखा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।